पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न नंबर 4 यानी 1 से 3 तक का प्रश्न हम पढ़े थे। ठीक है, इसके बाद आगे का प्रोसेस प्रश्न क्या कह रहा है, गोला के बारे में ही पढ़ रहे थे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 में कहा है कि बहुत आसान है, अगर आप सॉल्व किए होंगे तो गुड, नहीं तो कह रहा है कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सीएम से 14 सीएम हो जाती है। मतलब पहले फुलाया गया था तो उसकी त्रिज्या 7 सीएम थी, लेकिन एक लड़का क्या किया और हवा भर दिया, अब उसका त्रिज्या 2 गुना हो गया, 7 के बजाय 14 हो गया। तो कह रहा है दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए, यानी दोनों का अनुपात बताना है। मतलब जब उसकी त्रिज्या 7 सीएम थी तब उस गोले या गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, और जब उसकी त्रिज्या 14 सीएम हो जाती है तब उस गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, उन दोनों का अनुपात बताना है। ठीक है, अगर इस केस में आ जाए तो केवल जो रेडियस है ना बाबू त्रिज्या, उसी का अनुपात निकाल लोगे, आंसर आपका आ जाएगा। जैसे प्रारंभ में मान लो जब R1 7 सीएम है, मतलब जब गुब्बारा हमने लिया तो उसकी रेडियस उसकी त्रिज्या कितनी है 7 सीएम, लेकिन जब हमने हवा भर दिया तो उसके त्रिज्या में परिवर्तन हो गया, यानी अब R2 नाम देंगे और त्रिज्या 14 हो गई। ठीक है, तो अब इतना बड़ा था गुब्बारा, फूंक मारे इतना बड़ा हो गया तो उसका क्षेत्रफल बढ़ गया ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दोनों का अनुपात 1/2 होगा। देखो अगर यही लिख दे 7/14 तो 7 का 7 7 दूनी 14 कट जाएगा ना, 1/2 आएगा, या 1/2 कर सकते हो, 1/2 कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो डायरेक्टली, लेकिन आपको नोट करना होगा अपने बुक में या एग्जाम में प्रश्न दे देता है तो आपको समझाना होगा लिखकर कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, आप क्या करेंगे, लिखेंगे पहले गोले गोले या पुस्तक में लिख देते हैं गुब्बारा। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या पहले गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर थी, उसके बाद बट्टे में लिखेंगे दूसरे गोले या कोष्ठक में गुब्बारा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही ना अनुपात होगा। तो पहले का जैसे फार्मूला है 4πr², गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4πr², लेकिन हमारा पहला रेडियस है R1 तो हम यहाँ देंगे 4πr1², उसके बाद 4πr2²। अब देखो तो ऊपर और नीचे सेम क्या मिल रहा है, 4π एक हिस्सा है ना, तो 4π से 4π समाप्त करें तो R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर, R1 का मान है 7 का स्क्वायर बटे 14 का स्क्वायर, हाँ तो 7 का स्क्वायर 49 या 7 गुणे 7 लिख लो 2 बार, स्क्वायर रूट करते हैं, और यहाँ पर 14 गुणे 14 कर देंगे। देखो 7 से 2 बार में कट गया, 7 से 2 बार में कट गया, तो क्या मिल गया 1/4, एक ऊपर हो गया 1/1 और नीचे 2/2, अरे यार हम तो 1/2 बताए थे, 1/4 आ गया। चलो ठीक है, 1/4 मिल गया, यानी अनुपात मिल गया 1/4। इस तरीका से आपको दोनों गोले का, यानी जब गुब्बारा में हवा हम नहीं भरे थे उस समय उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गुब्बारा में जब हमने हवा भर दिया उसके रेडियस में 14 हो गया, उसका रेडियस बढ़ गए, तो उस समय के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 1/4। ठीक है, इस तरीके से कह कि पीतल से बने एक अर्ध गोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, यदि 16 रुपया दिया है, तो जो अर्ध कटोरा है पीतल का है बोला है, जैसे ऐसे अर्ध कटोरा है पीतल का। ठीक है, तो इसका व्यास दिया है बाबू
कह रहे हैं कि तक आंतरिक अंदर अंदर का, बाहर नहीं, अंदर अंदर का जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक 10.5 ठीक है सेंटीमीटर है। तो कह रहे हैं अगर इसको आंतरिक पृष्ठ कलाई कराने का व्यय ज्ञात करिए, लेकिन 16 रुपया देना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 16 रुपया लगेगा, यानी आप 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर कलाई कराते हो, मतलब पॉलिश कराते हो, अंदर पॉलिश कराना है, बाहर नहीं कराना है, तो आपको 16 रुपये देना है। ठीक है, कढ़ाई जो है ये कटोरा कर सकते हो, कटोरा जो है उसके अंदर जो पॉलिश हम कराएंगे कटोरे के अंदर, तो आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 16 रुपये देना है। तो कह रहे थे कुल आंतरिक पृष्ठी कलाई कराने का व्यय बताइए, यानी कुल अंदर अंदर कलाई कराने का हमको कितना खर्च आएगा। ठीक है, बाहर नहीं कराना है। ठीक है, तो हम लोग अंदर का अर्ध पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, गोले का अर्ध पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ देखो 2r का मान दिया है 10.5 सेंटीमीटर, r का मान कितना हुई है 10.5/2। अब हम काटेंगे नहीं इसको, ऐसे रहने देंगे, हम खुद कर दिया जाए। क्या लिखा जाएगा अर्ध गोला कार कटोरा का अर्ध गोलाकार कटोरा का आंतरिक वक्र पृष्ठ वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। क्या लिखेंगे 2π। ठीक है, तो 2 पाई का मान 22/4, r का मान क्या रखोगे 10.5/2, 10.5/2 दो बार लिखना है 10.5/2। ठीक है, हाँ चलो 2 से 2 कट गए, ये 2 से 22 11 बार में कट गए, और इस 7 से ही कटेगा, 7 एकम 7, 10 में से 3 में 7 बचे 1.5। ठीक है, तो बचा क्या होगा 11 गुणे 1.5 गुणे 10.5। देखो पहले इनका गुणा इनमें करते हैं, 11 को छोड़ 15 बचे 75, तो 5 हासिल 2, 75 हासिल 7। आप 15 सुना तो 7 को रख लेंगे, आप 15 एकम 15, तो एक काम इसका एक काम इसका, दो ऊपर दशमलव लग गया। अब यहाँ गुणा करो, 11 बचे 55, 11 सते 77, 5 जोड़ लेना है 83 हो जाएगा, 77 में 5 जोड़ेंगे 82 हो जाएगा, 77 में 5 जोड़ेंगे तो 82 हो गया, हासिल 8 हो गया। 8 से 11 बचे 55, और 8 55 8 63 हो जाएगा, 3 हासिल 6, 11 कम 11 6 11 6 17, और 2 अंक पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना एरिया पर कलाई करना है भाई, कलाई करना कितना एरिया पर 173.25। ठीक है, तो अब देखना है कि कौन से हमको देना पड़ रहा है, कितना रुपए देना पड़ रहा है। ठीक है, आ जाओ यहाँ लिखेंगे खर्च या लागत। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ भाई, 100 सेंटीमीटर के लिए कितना रुपया 16 रुपए, तो 1 सेंटीमीटर के लिए क्या रुपया 16/100। अगर इसको हम ट्रांसफर ऐसे कर देते हैं 1 सेंटीमीटर के लिए 16/100, तो कुल यानी खर्च कितना है, मान इतना ही ना करेंगे, तो 17 यानी 173.25 में हमको 16/100 से गुणा करना है। ठीक है, तो देखो कट रहा है वो 5 से काटो, 5 से 5 दूनी 10 अंक सुनना इधर 5 से 5 की आई 15, 2 बचेगा 23, 5 चौको 20, 3 बचेगा 32, 5 छक्के 30, 2 बचेगा, तो मैंने यहाँ दशमलव लग गया ना, तो 25, 5 बचे 25, और वो भी बचा है। चलो और नीचे लिख लेते हैं, बाद में प्रैक्टिस करेंगे।
ऐसे हो गया और 16 भी है नीचे 20 से कट जाएगा 4 से 4 से 2 और 4 बचे 34.65 गुणे 4 बट्टे में अभी 5 है ना 5 से काटो 5 से 30 34 है ना तो 4 बचे गया तो हम क्या करेंगे दशमलव लगा लेंगे अब तो हो जाएगा 46 5 बट्टे 40 5 45 45 देखो 45 हो गया ना तो एक बजे 5 3 15 ठीक है अब गुणे 4 अब 4 से गुणा कर लो तो 4 से 12 4 9 36 1 37 और 4 छके 24 3 27 चलो इतना रुपया खर्च है भाई उसको अंदर अंदर कढ़ाई कराओगे तो 27 रुपया 72 पैसा लगेगा ठीक है इस तरीके से आपको कितना रुपये खर्च हो रहा है पेंट कराने में ये आपका पता चल गया हमको लग रहा है कि आपको भी समझ में आ रहा होगा प्रश्न अगर कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर उसमें पूछ सकते हो चलिए अगला प्रश्न बताएंगे आपको प्रश्न नंबर 6 देखेंगे बाबू प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 है बहुत बढ़िया 7 आएगा इतना जान लो 7 और 154 का संबंध रहेगा एक साथ रहता है देखो कह रहा है कि एक गोला है हमारे पास तो इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है पर रेडियस बताओ आर के मान पूछ रहा है तो एक काम करो देखो इसको ऐसे लिखो 4 पाई आर स्क्वायर को मान है 154 देखिए सब लोग तो आर स्क्वायर बराबर क्या कर सकते हो 154 बटे में 4 पाई ऐसे लिख दें मतलब भाई 4 पाई इधर से भाग देने आ सकता है ना जो उसको आर का मान निकालना है तो आर को छोड़ देंगे अब देखो 4 से तो के मैंने कितने बार कर रहा है 4 से नहीं कर रहा है 2 से काटेंगे चलो 2 से काटते हैं तो 2 से 7 और 7 और आर स्क्वायर बराबर 77 बटे में 2 पाई ना 77 बटे में 2 पाई का मान रखो ना 22 बटे 7 तो 7 जो है ऊपर ट्रांसफर कर 7 ऊपर चला जाएगा तो 7 पूरे 77 और 7 ऊपर चला जाएगा और नीचे 2 पूरे 22 अब इस नंबर से 41 काटो 11 दूनी 22 11 सबसे 77 ठीक है तो आर स्क्वायर बराबर क्या मिल गया ऊपर 2 7 और नीचे 2 2 ठीक है तो आर केवल वर्गमूल लेते हैं तो वर्गमूल लेंगे कि घटा के काड़ी में ना चल जाएंगे लोग अब ये समझ लो अंदर 2 लोग हैं तो बाहर 1 लोग निकल जाएंगे 7.5 सॉरी 7 बट्टे 2 तो 3.5 हो जाएगा आधा करोगे आर के मान 3.5 सेंटीमीटर इस तरीके से ये आपका अगला प्रश्न नंबर चलिए बाबू प्रश्न नंबर 7 देखेंगे चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग 1/4 है चंद्रमा का व्यास अगर पृथ्वी का व्यास 4 सेंटीमीटर होगा तो चंद्रमा का व्यास 1 सेंटीमीटर है ठीक है यानी चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है तो कह रहा है दोनों पृथ्वी क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ यानी चंद्रमा और पृथ्वी के पृथ्वी क्षेत्रफल का अनुपात बताना है ठीक है माना पृथ्वी का व्यास क्या लिखेंगे तो व्यास अगर 2r लिख देते हैं 2r पृथ्वी का 2r ही लिख देते हैं e फॉर अर्थ पृथ्वी का व्यास हो गया और चंद्रमा
चंद्रमा का व्यास। चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी का व्यास जितना हो ना ओकरे 1/4 है। तो यहाँ लिख देते हैं 2r m बट्टे में 4, मतलब जितना है इसी में अगर 4 से हम भाग दे देंगे तो चंद्रमा का व्यास हो जा रहा है। तो वहाँ हम लिख दिए ताकि मूल हो जाए, ठीक है। तो इनसे ही कट जाएगा 2 बार में ना, तो यहाँ क्या लिख सकते हो r m बट्टे में 2, ये हो गया किसका व्यास, चंद्रमा का व्यास है, आई पृथ्वी का व्यास है। ये बताओ चंद्रमा का त्रिज्या कितना होगी, और ये आधा करेंगे ना, तो यहाँ पर लिख देंगे चंद्रमा की त्रिज्या, देखो r m बट्टे में अब 4, यहाँ 2 है, अगर 2 100 भाग दो तो यहाँ 2 से गुणा कर लिया, चौथाई हो गया 4 हो गया। और पृथ्वी का कितना हो जाएगा भाई, पृथ्वी का कितना हो जाएगा, जब में 2 से हम भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो पृथ्वी की त्रिज्या क्या लिखेंगे, केवल r लिखेंगे, ठीक है। अब आ जाइए चंद्रमा और पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। क्या लिखेंगे, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बट्टे में पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो 4 पाई चंद्रमा का जो रेडियस है क्या है ना में 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो r m बट्टे में 4 का स्क्वायर, और नीचे 4 पाई r e का स्क्वायर। पृथ्वी का त्रिज्या यही ना है, लिखा गया है पृथ्वी का त्रिज्या, तो देखो 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो देखो इनको वर्क करो, r m का स्क्वायर बट्टे में 4 चौके 16। लेकिन थोड़ा सा आपको बता दें, चंद्रमा का निकाले हैं लेकिन पृथ्वी का चौथाई में था, यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, पृथ्वी का ना है, चंद्रमा का लिए हैं, तो यहाँ भी ई रहने दो ताकि काटने पीटने में गड़बड़ी हो जाएगी। यहाँ भी हम क्या लिखेंगे ई, तो इनका वर्ग किए तो कितना होगा, r का वर्ग बट्टे 16 का वर्ग, अब बट्टे में इनका वर्ग कुछ नहीं है तो 1 है, उल्टा करो, देखो ऊपर वाले अंश को ऐसे रहने देंगे, r का वर्ग बट्टे 16, आगे हेकर उल्टा करोगे तो 1 बट्टे में r स्क्वायर से r स्क्वायर क्या आ गया 1 बट्टे 16, या लिख सकते हो 1 संबंधे 16। यानी पृथ्वी और चंद्रमा का पृथ्वी क्षेत्रफल का अनुपात 1 संबंधे 16 है। यानी पृथ्वी का पृथ्वी जो है ना है, ऊपर चंद्रमा ना है, ऊपर चंद्रमा में लिखे हैं, चंद्रमा 1 वर्ग मीटर होंगे तो पृथ्वी 16 वर्ग मीटर है, अगर ये 2 वर्ग मीटर हुई है तो ये 32 होगी, ठीक है। इस तरीके से इन लोगों का मान प्राप्त